जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव देव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। प्रभु, मैंने श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का 40वां श्लोक पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार युद्ध के मैदान में अर्जुन जो है अपने बंधु बांधवों को युद्ध के लिए उद्यत देखकर सारथी बने। प्रभु श्री कृष्ण ये कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। स्वजनों को मारना सब प्रकार से हानिकारक बतलाकर अब अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहे हैं कि हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं प्रभु, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देख रहे हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं हम लोगों को विचार करना चाहिए। कुल के नाश से संतान, कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। इस प्रकार जब सभी कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है, अर्जुन उसे आगे बतलाने के लिए श्लोक 41 का प्रसंग प्रारंभ होगा। बंधु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तो श्लोक 41वां में अर्जुन क्या बतलाते हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। अधर्माभिभावात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत ही दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्ण्य, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण शंकर उत्पन्न होता है। ये श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो इस श्लोक का तात्पर्य क्या है उसको हम लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। कुल धर्म के नाश हो जाने से जब कुल के स्त्री पुरुष उदंड हो जाते हैं, उच्च श्रृंखल हो जाते हैं, तब उनकी प्राय सभी क्रियाएं अधर्म युक्त होने लगती है। उनकी क्रियाएं धर्म युक्त नहीं रह जाती। इससे पाप अत्यंत बढ़कर सारे समाज में फैल जाता है। सभी जगह पाप छा जाने से समाज के स्त्री पुरुषों की दृष्टि में किसी भी मर्यादा का कुछ भी मूल्य नहीं रहता, और उनका पालन करना तो दूर,
वे उनको जानने की भी चेष्टा नहीं करते, और कोई उन्हें बतलाता भी है तो उसका वे हंसी उड़ाते हैं या उनसे दुश्मनी करने लगते हैं। ऐसी अवस्था में पवित्र सती धर्म का जो समाज धर्म की रक्षा का आधार भी है, कौन? पवित्र सती धर्म समाज धर्म की रक्षा का आधार भी है, ये उनमें अभाव हो जाता है। सतीत्व का महत्व खोकर पवित्र कुल की स्त्रियां घृणित व्यभिचार दोष से दूषित हो जाती है। उनका विभिन्न वर्णों के परपुरुषों के साथ संयोग होता है। माता और पिता के भिन्न भिन्न वर्णों के होने से जो संतान उत्पन्न होती है वह वर्ण संकर होती है। इस प्रकार सहज ही कुल की परंपरागत पवित्रता बिल्कुल ही नष्ट हो जाती है। तो वर्ण संकर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानि होती है, ये अर्जुन इस प्रकार बतलाते हैं। शंकर नरकायैव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरः हि येषां लुप्तपिण्डोदकः क्रिया। शंकरः नरकायैव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरः हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। लुप्तपिण्डोदक क्रिया वर्ण शंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। वर्ण शंकर जो होता है वह कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित उनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं, अधोगति को प्राप्त होते हैं। यहाँ कुलघाती एक शब्द आता है, इसका क्या अभिप्राय है? कुलघाती हम कहते किसे? अर्जुन बतलाते हैं कुलघाती यहाँ पर उसको कहा गया है जो युद्ध आदि में, युद्ध में अपने कुल का संहार करते हैं, स्वयं ही संहार करते हैं। और कुलस्य पद के साथ चौ अव्यय का प्रयोग करके यह सूचित किया गया है कि वर्ण शंकर संतान केवल उन कुलघातियों को ही नरक पहुंचाने का कारण नहीं बनती, वह उनके सभी कुल को भी नरक में ले जाने वाली होती है। श्राद्ध में जो पिंडदान दिया जाता है, श्राद्ध में जो पिंडदान किया जाता है और पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन आदि कराया जाता है, वह पिंड क्रिया है। और तर्पण में जो जलांजलि दी जाती है वह उदक क्रिया है। इन दोनों के समाहार को पिंडोदक क्रिया कहते हैं। इन्हीं का नाम श्राद्ध तर्पण है। शास्त्र और कुल मर्यादा को जानने मानने वाले लोग श्राद्ध तर्पण क्रिया करते हैं, परंतु कुलघातियों के कुल में धर्म के नष्ट हो जाने से जो वर्ण संकर उत्पन्न होता है, वे अधर्म से उत्पन्न अधर्माभिभूत होने से प्रथम तो श्राद्ध तर्पण आदि क्रिया को जानते ही नहीं, और कोई बतलाता भी है तो श्रद्धा न रहने से करते नहीं, और यदि कोई करते भी है तो शास्त्र विधि के अनुसार उनका अधिकार न होने से वह पितरों को मिलती नहीं। इस प्रकार जब पितरों को संतान द्वारा पिंड और जल नहीं मिलता तब उनका भी पतन हो जाता है। वर्ण संकर कारक दोषों से क्या हानि होती है, अर्जुन इसे आगे बतलाते हैं श्लोक नंबर 43 में। दोषेते कुलघनानां वर्ण संकर कारके उत्सादन्ते जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वता। दोषे एते कुलघनानां दोषे एते कुलघनानां वर्ण संकर कारके उत्सादन्ते जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वता।
इन बड़ शंकर कारक दोषों से कुलघातियों के संतान कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है, सनातन कुल धर्म और जाति धर्म जो है उसमें क्या अंतर है और उपर्युक्त दोषों से इनका नाश कैसे हो जाता है? जो हम दोष बताया गया, अर्जुन बताते हैं, उन दोषों के कारण इसका नाश कैसे हो जाता है? वंश परंपरागत सदाचार की मर्यादाओं का नाम ही सनातन कुल धर्म है। 40वें श्लोक में इनके साथ सनातना विशेषण दिया गया है और यहाँ इनके साथ शाश्वतः विशेषण का प्रयोग किया गया है। वेद शास्त्रोक्त वर्ण धर्म का नाम जाति धर्म है। कुल की श्रेष्ठ मर्यादाओं को जानने और चलाने वाले बड़े बूढ़ों का अभाव होने से जब कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और वर्ण संकर कारक दोष बढ़ जाते हैं, तब जाति धर्म भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि वर्णेतर के संयोग से उत्पन्न संकर संतान में वर्ण धर्म नहीं रह सकता। इसी प्रकार वर्ण संकर कारक दोषों से इन धर्मों का नाश हो जाता है। कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या हानि है? अब अर्जुन बोलते हैं, उत्सन्न कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दन नरके अनियतम वासः भवति इति अनुशुश्रुम। उत्पन्न कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दन नरके अनियतम वासः भवति इति अनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, यहाँ जनार्दन कृष्ण के लिए है। हे कृष्ण, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जिनके कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो गए हैं, उन सर्वथा अधर्म में फंसे हुए लोगों का पापों के फलस्वरूप दीर्घ काल तक, बहुत अधिक समय तक कुंभी, पाक और रोड़प आदि नरकों में गिरकर भांति भांति की भीषण यम यातनाएं उन्हें सहनी पड़ती है। ऐसा हम लोग परंपरा से सुनते आए हैं। अर्जुन कहते हैं, अतएव कुल की नाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार स्वजन वध से, स्वजन अपने बंधुओं के वध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध को उद्योग रूप में अपने कृत पर शोक प्रकट करते हैं, जिसकी युद्ध के लिए हम उद्यत क्यों हुए। अब वही प्रसंग आगे है श्लोक 45 में। अहो बत महत पापम कुर्तुम व्यवस्थिता वयम यत् राज सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्धता। अहो बत महत पापम कुर्तम व्यवस्थिता वयम यत् राज सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्धता। स्वजनम उद्धता, हाँ, हम लोग बुद्धिमान होकर भी, अर्जुन कहते हैं, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए, अपने बंधु बांधवों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। इससे अर्जुन यह भाव दिखलाया है कि हम लोगों का राज्य और सुख के लोभ से इस प्रकार तैयार हो जाना भारी गलती है। अपने बंधु बांधवों को मारने के लिए तैयार हो जाना राज्य सुख के लोभ से, ये बहुत भारी गलती है।
इस प्रकार पश्चाताप करते हुए, पछताते हुए अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं प्रभु श्री कृष्ण से। क्या निर्णय सुनाते हैं युद्ध के मैदान में अर्जुन? यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तत्पे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः रणे हन्युः तत् में क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझे शस्त्रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मुझे मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्जुन पश्चाताप करते हुए कहते हैं, यदि मेरे पास शस्त्र न हो और शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध के मैदान में मुझे मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्जुन पश्चाताप करते हुए कहते हैं। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? कि इस प्रकार युद्ध की घोषणा होने पर भी जब मैं शस्त्रों का त्याग कर दूंगा, अर्जुन कहते हैं जब मैं अपने शस्त्रों का त्याग कर दूंगा और उन लोगों की किसी भी क्रिया का प्रतिकार नहीं करूंगा, तब संभवतः ये भी युद्ध नहीं करेंगे, वे भी युद्ध जो है वो नहीं करेंगे। इस तरह समस्त आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी। परंतु यदि कदाचित वे ऐसा ना करके मुझे शस्त्रहीन और युद्ध से निवृत्त जानकर मार भी डाले तो वह मृत्यु मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगी, क्योंकि इससे एक तो मैं कुलघात रूप भयानक पाप से बच जाऊंगा, अर्जुन कहते हैं। दूसरे अपने सगे संबंधी और आत्मीय जनों की रक्षा भी हो जाएगी। हमारे सगे संबंधी और आत्मीय जनों की रक्षा भी हो जाएगी। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, सभी बंधु बांधव। और तीसरे कुल रक्षा जनित महान पुण्य कर्म से परम पद की प्राप्ति भी मेरे लिए आसान हो जाएगी कि कुल की रक्षा के लिए अर्जुन अपने प्रतिकार रहित उपयुक्त कारण के मरण से कुल की रक्षा और अपना कल्याण निश्चित मानते हैं। इसलिए उन्हें वैसे मरण को अत्यंत कल्याणकारक बतलाया है। क्षेमतरम का अर्थ कल्याणकारक। भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन क्या किया, इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। एवं उक्त्वा अर्जुनः संगख्ये रथोपस्थे उपाविशित विसर्जय शस्त्रं चापम शोक संविघ्न मानसः। एवं उक्त्वा अर्जुनः शंखे रथोपस्थे उपाविशत विसर्ज्य सौसरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। यहाँ संजय कह रहे हैं कि विषाद मग्न अर्जुन ने भगवान से इतनी बात कहकर बाण सहित गांडीव धनुष को उतार कर नीचे रख दिया और रथ के पिछले भाग में चुपचाप जाकर बैठकर वे नाना प्रकार की चिंताओं में डूब गए। उनके मन में कुलनाश और उससे होने वाली भयानक पाप और पाप फलों के भीषण चित्र आने लगे। इस युद्ध से जो पाप होने वाला था, भयानक चित्र उनके सामने आने लगे। उनके मुखमंडल पर विषाद छा गया और नेत्र जो है शोकाकुल हो गए।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमो अध्याय समाप्त। इस प्रकार जो है श्लोक 47 पर श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय समाप्त हो जाता है। ये विषाद योग अध्याय था। आगे का प्रसंग द्वितीय अध्याय से प्रारंभ होगा। प्रभु ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। साथ ही वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री कृष्ण।